यह कहानी सिर्फ लोगों की गिनती की नहीं है, बल्कि पूरे देश की पहचान, योजना और भविष्य की है। सोचिए अगर सरकार को यही नहीं पता हो कि देश में कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, किस हालत में हैं, तो क्या वह सही फैसले ले पाएगी? तो क्या सरकार सही फैसला ले पाएगी? शायद नहीं। यही वजह है कि जनगणना यानी सेंसस की शुरुआत हुई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1872 में पहली बार आंशिक रूप से हुई थी और 1881 में पहली बार पूरे देश में व्यवस्थित तरीके से की गई। उस समय इसका मकसद प्रशासन को आसान बनाना और टैक्स, कानून व्यवस्था जैसे कामों को बेहतर करना था। लेकिन आज के समय में जनगणना का, सेंसस का मतलब बहुत बड़ा हो गया है। अब यह सिर्फ गिनती नहीं बल्कि देश के विकास का आधार बन चुकी है। आजादी के बाद भारत में हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी और 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हो गई। अब सरकार 2027 में अगली जनगणना कराने जा रही है, जिसे सेंसस 2027 कहा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जनगणना आखिर क्यों इतनी जरूरी है? इसका सीधा जवाब है योजना बनाना। जब सरकार को यह पता चलता है कि देश में कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने लोगों के पास घर है या नहीं है, तब वह मतलब सरकार उसी हिसाब से योजनाएं बनाती है। जैसे स्कूल कहाँ बनाना है, अस्पताल कहाँ खोलना है, सड़कें कहाँ चाहिए, ये सब फैसले जनगणना के डेटा पर ही आधारित होते हैं। अब बात करते हैं सेंसस 2027 की, जो पहले की जनगणना से कई मायनों में अलग और ज्यादा आधुनिक होने वाली है। इस बार सरकार डिजिटल तकनीकी का इस्तेमाल करने जा रही है। पहले जहां कागज पर डेटा इकट्ठा किया जाता था, अब मोबाइल ऐप और डिजिटल डिवाइस के जरिए जानकारी ली जाएगी। इससे डेटा जल्दी और ज्यादा सटीक मिलेगा। एक बड़ा बदलाव यह भी हो सकता है कि इस बार जनगणना में नई तरह के सवाल शामिल किए जाएं, जैसे डिजिटल एक्सेस, इंटरनेट का इस्तेमाल, माइग्रेशन यानी लोग कहां से कहां जा रहे हैं और शहरीकरण की स्थिति क्या है। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा चर्चा यह भी है कि इस बार जाति आधारित डेटा यानी कास्ट सेंसस को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला सरकार के स्तर पर निर्भर करेगा। अगर ऐसा होता है तो यह सामाजिक न्याय और योजनाओं के वितरण में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब इसके फायदे समझते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार को सटीक डेटा मिलेगा। जब डेटा सही होगा तो योजनाएं भी सही बनेंगी। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने में आसानी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है। दूसरा फायदा यह है कि यह देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पूरा नक्शा तैयार करता है। इससे यह पता चलता है कि कौन से क्षेत्र पीछे हैं और कहाँ ज्यादा विकास की जरूरत है। तीसरा फायदा यह है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। जनगणना के आधार पर ही चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं, जिसे डेलिमिटेशन कहा जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर क्षेत्र को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन जहां फायदे हैं, वहीं कुछ चुनौतियां और नुकसान भी हैं। सबसे बड़ी चिंता होती है कि डेटा की गोपनीयता। लोगों को डर रहता है कि उनकी निजी जानकारी कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए। हालांकि सरकार कहती है कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत सारी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहती है और किसी के साथ साझा नहीं की जाती। दूसरी चुनौती है इतनी बड़ी आबादी में सटीक डेटा इकट्ठा करना। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में हर व्यक्ति तक पहुंचना आसान नहीं है। कई बार लोग सही जानकारी नहीं देते या उपलब्ध नहीं होते, जिससे डेटा की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। तीसरी समस्या है देरी। जैसा कि हमने देखा, 2021 की जनगणना समय पर नहीं हो पाई। इससे योजनाओं पर भी असर पड़ता है, क्योंकि पुराने डेटा के आधार पर फैसले लेने पड़ते हैं। अब बात करते हैं भविष्य की राह की। सेंसस 2027 सिर्फ एक सर्वे नहीं है, बल्कि विकसित भारत @2047 की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनना है, तो उसके पास सही और अपडेटेड डेटा होना बहुत जरूरी है। भविष्य में जनगणना को और ज्यादा टेक्नोलॉजी आधारित बनाया जा सकता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके तेजी से विश्लेषण किया जा सकता है।
इससे फैसले लेने की प्रक्रिया और तेज और प्रभावी हो जाएगी। इसके अलावा लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है। जब तक लोग खुद जनगणना में भाग लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हर नागरिक इसे अपनी जिम्मेदारी समझे। एक और महत्वपूर्ण पहलू है पारदर्शिता। लोगों को यह भरोसा होना चाहिए कि उनकी जानकारी सुरक्षित है और उसका सही इस्तेमाल होगा। इसके लिए सरकार को लगातार भरोसा बनाना होगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो जनगणना देश का आईना है। यह हमें दिखाती है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है। सेंसस 2027 इस आईने को और साफ और आधुनिक बनाने की कोशिश है। अंत में यह समझना जरूरी है कि जनगणना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब आप सही जानकारी देते हैं तो आप सीधे सीधे देश के विकास में योगदान दे रहे होते हैं। तो जब भी सेंसस 2027 आपके घर आए, उसे एक औपचारिकता न समझें, बल्कि एक मौका समझें देश को बेहतर बनाने का, अपने भविष्य को मजबूत करने का। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप जरूर एक लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।